चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन वरुण पूरी तरह से हुआ तैयार। जल्दी भारतीय नौसेना में होगा शामिल। 30 मिनट में 30 किलोमीटर का सफर करेगा तय। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां होती है शास्त्र और शस्त्र की पूजा। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। रूस से जंग खत्म कराने में मदद का दिया आश्वासन। जल्द प्रदूषण मुक्त होगी यमुना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। पंजाब में हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होती थी सप्लाई। अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी। रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल में आया फोन। कश्मीर के बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बात। सरकार आतंकवाद को नहीं करती बर्दाश्त। अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। जनसंख्या नीति की जरूरत नहीं। मुसलमानों की प्रजनन दर में आई गिरावट। आरएसएस प्रमुख के बयान पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बारात को ले जा रही बस खाई में गिरी। 25 लोगों की मौत, 20 घायल। 2024 से सभी मोबाइल फोन और टेबलेट के लिए होंगे केवल यूएसबी टाइप सी चार्जर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा भारत। दिल्ली में जल्द बनेंगे 16 नए फायर स्टेशन और 130 फायर टेंडर। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए निर्देश। सपा संरक्षक मुलायम सिंह की हालत चौथे दिन भी क्रिटिकल। डॉक्टर बोले, अगले 24 घंटे बेहद अहम। ईरान में हिजाब आंदोलन के साथ खुलकर समर्थन में आया अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी एक्शन की चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बुलाई मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा समेत वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। भारत के लिए अच्छी खबर। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा होगा शूटिंग। पहली बार होंगे गोल्फ के मुकाबले। यूक्रेन को $625 मिलियन की सैन्य मदद देगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश को मिली बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने 1470 करोड़ रुपए की लागत से बने बिलासपुर एम्स का किया उद्घाटन। लखनऊ में बना दुनिया का सबसे ऊंचा दुर्गा पंडाल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा दर्ज। गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। हर्षद रिबाड़िया ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे राजस्थान के बेरोजगार। कांग्रेस दफ्तर के बाहर सत्याग्रह की तैयारी। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। लोगों ने बेहद गर्मजोशी से किया भव्य स्वागत। म्यांमार में नौकरी देने के बहाने फंसाए जा रहे भारतीय 45 लोगों को किया रेस्क्यू। भारत में सोने की सप्लाई में हुई कटौती। त्योहारी सीजन में अभी और महंगा होगा गोल्ड। गरीबों की असाधारण मदद के लिए विश्व बैंक ने की भारत की तारीफ। कहा, दूसरे देशों को भी लेना चाहिए सबक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के कैंप में किया शस्त्र पूजा। आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाया दशहरा। ए वतन तेरे लिए से गूंज उठा मिलिट्री स्टेशन। यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस ने किया आधिकारिक कब्जा। पुतिन ने किए कानून पर हस्ताक्षर। चुनावी घोषणाओं पर निर्वाचन आयोग का संशोधन प्रस्ताव। विपक्षी पार्टियों ने कहा, लोकतंत्र पर एक और हमला। फिर से ट्विटर के साथ डील पर लौटेंगे अरबपति एलन मस्क। सोशल मीडिया कंपनी ने की पुष्टि। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक पाकिस्तानी समेत 10 लोगों की घोषणा की। आतंकवादी हिजबुल और लश्कर से नाता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बदला अपनी पार्टी का नाम। अब बीआरएस के नाम से जानी जाएगी। टीआरएस राष्ट्रीय राजनीति में ताल ठोकने के लिए तैयार।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अभियान की शुरुआत से पहले भारत खेलेगा 4 वार्म अप मैच। राहुल गांधी ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा, नफरत की लंका जले, अहंकार के रावण का हो अंत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड बस हादसे में 25 लोगों की मौत पर जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा दुनिया में बड़ी भारत की प्रतिष्ठा, जनसंख्या पर सबके लिए बने सम्मान नीति। दशहरे के मौके पर दिल्ली वासियों को मास्क से मिली आजादी, अब बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूम सकेंगे लोग। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दशहरा की शुभकामनाएं, कहा यह पर्व विजय का प्रतीक। केदारनाथ पर मंडरा रहा खतरा, पिछले 9 दिनों में 3 बार आए एवलांच, रिसर्च में जुटी टीमें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर, कहा जो मातृशक्ति कर सकती है वह पुरुष नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम प्रक्रिया के तहत 4 नए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर 2 जजों को आपत्ति, सीजीआई ने मांगी सहमति। ताइवान की रक्षा मंत्री ने किया दावा, कहा चीन ने मध्य रेखा पार कर मौन समझौते को तोड़ा। बिलासपुर एम्स का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी, हिमाचल अवसरों का प्रदेश, इसके दोनों हाथ में लड्डू। विजयादशमी के अवसर पर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को शीघ्र समाधान के दिए निर्देश। राजस्थान में सीबीआई का बड़ा एक्शन, साइबर फ्रॉड मामले में छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ केस हुआ जब्त। अशोक गहलोत को मिला राहुल गांधी के करीबी का साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह बोले राजस्थान में 5 साल पूरा करेगी गहलोत सरकार। नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री पर बरसे सुशील मोदी, कहा मैंने बिहार सरकार को पहले ही दी थी चेतावनी, नीतीश ने कराई फजीयत। एप्पल की मोनोपोलोजी खत्म, टाइप सी चार्जर को ईयू ने दी मान्यता, भारत में इस फैसले का क्या असर होगा। बिहार में चुनाव से रिजर्वेशन को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर राज, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज पद यात्रा के दौरान कहा, नीतीश कुमार ने मुझे दोबारा काम करने का ऑफर दिया, मैंने ठुकराया। 2 साल बाद वापस लौटा रीव, 6 से 10 अक्टूबर तक 300 कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। आर्कटिक सर्कल से रूसी पनडुब्बी गायब, नाटो ने जारी किया अलर्ट, रूस कर सकता है महाविनाशक पोसाइडन परमाणु टेस्ट। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा, भीड़ कम करने के लिए किया गया फैसला। छेड़ते नहीं और छेड़ने पर छोड़ते भी नहीं, चमोली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मंदी की आहट में आईटी प्रोफेशनल को झटका, आईटी कंपनियां नई भर्तियों से कर सकती है कटौती। अरुणाचल में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट की मौत। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, लैंडलाइन नंबर पर आया फोन। बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद मुकेश सहनी ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी, कहा केंद्र के खिलाफ पिछड़ा वर्ग को खोलना होगा मोर्चा। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, बर्फबारी के चलते ट्रेकिंग और पर्वतारोहण पर लगी रोक। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का दावा, घर में नजरबंद किया गया, पुलिस ने दी सफाई, कहा प्रतिबंध का दावा झूठा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा, कभी भी पार्टी के बड़े नेताओं से समर्थन की उम्मीद नहीं की, अब सभी लोगों के साथ की जरूरत। राजस्थान में सियासी संकट के बीच आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट को सीएम बनना है। शादी के बाद पत्नी का काम पर जाना क्रूरता नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पति की तलाक की याचिका। बिहार में महागठबंधन सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, कहा लालू के कहने पर मंत्री बना, उनके कहने पर दिया इस्तीफा। राजस्थान में अब कक्षा 5 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूलों में बनेंगे मूल निवास, शिक्षक संगठनों ने जताया विरोध। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2468 नए मामले आए सामने, संक्रमण से 17 लोगों की हुई मौत।
राजस्थान में सीबीआई का बड़ा एक्शन, साइबर फ्रॉड मामले में छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ केस हुआ जब्त। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, वोटिंग के लिए नई अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश।